गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास ट्वेल्थ में मैट्रिक्स का कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। वो 2025 एग्ज़ाम के लिए हम लोग लगभग मैट्रिक्स के 100 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे कि मैट्रिक्स में रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, ठीक है ना, अवयव किसको कहते हैं, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखेंगे, वही एलिमेंट्स अवयव हो गया। और एंट्री देखेंगे प्रविष्टि, और नंबर ऑफ़ इंट्रेज देखेंगे, नंबर ऑफ़ इंट्राइज जिसको प्रविष्टि की संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पहले सीखते हैं। ये एक मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स क्या है भाई? ए है। तो मैट्रिक्स जो ए है इसमें बताइए पड़ा वाला को क्या बोलते हैं? ऐसे जो पड़ा रहेगा, जो सोया हुआ रहेगा, पड़ा हुआ रहेगा, उसको बोलते हैं रो, और जो खड़ा रहेगा उसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है भाई। तो ये हो गया मेरा R1, ये मेरा हो गया R2, ये हो गया मेरा R3, और ये भाई हो गया मेरा R4, ठीक है। यहाँ बोलिए तो C कितना है? C1, C2 और ये C3। तो ऑर्डर बोले तो भाई ऑर्डर में सबसे पहले रो को लिखा जाता है। किसको? रो कितनी है? 4 है, ठीक है। कॉलम कितनी है? 3 है। तो ये हो गया 4/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। ये वैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़े थे, ठीक है। चलिए रो इसमें क्या है? रो की संख्या 1 2 3 4, रो की संख्या 4 है। रो की संख्या कितना भाई? 4 है। चलिए कॉलम की संख्या C1 C2 C3, कॉलम की संख्या 3 है। चलिए अब ऑर्डर पूछे कोटि, तो यहाँ देखिए कोटि क्या है? ऑर्डर 4/3। आप लोग घबराइएगा नहीं, कोटि इसको क्रम भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें देखिए कितना वस्तु है, कितना अवयव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो इसी टोटल ऑर्डर को जब हम आपस में गुना कर देते हैं, ऑर्डर क्या है बोलिए तो 4 × 3 बराबर 4 तिया हो गया 12। इसी ऑर्डर को आपस में यदि गुना कर दे तो ये हो जाएगा मेरा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा, मतलब अवयवों की संख्या हो जाएगा। यदि इस ऑर्डर को आपस में गुना कर दे तो ये हो जाएगा मेरा अवयवों की संख्या, मैट्रिक्स के अवयवों की संख्या। समझ में आ गया? ठीक है भाई। अब इंट्री देखिए, इंट्री का मतलब क्या होता है? प्रविष्टि का मतलब है प्रकार। इसमें कई प्रकार की संख्या है? एक 2 का प्रकार है। एक किसका प्रकार है भाई? 2, देखिए यहाँ 2 का मिला। चलिए अब 3 का भी प्रकार है। किसका प्रकार है? 3 का भी मिला। चलिए यहाँ पर हो गया 3। और दूसरा बोलिए तो 5 का प्रकार है। 5 मिल रहा है ना, 5 का प्रकार है, ठीक है। अब देखिए तो 6 का प्रकार है। किसका है भाई? 6 का प्रकार है। ये 3 का पहले मिल गया है, 6 का प्रकार है भाई। किसका? 6 का। अब देखिए एक तो बच गया 0 का भी इसमें टाइप है, ठीक है ना। ये कई प्रकार का हो गया। अब देखिए यहाँ कई प्रकार की संख्या है। एक है 2 का प्रकार, दूसरा है 3 का, 5 का, 6 का और 0 का। अब देखेंगे प्रविष्टि की संख्या कितना हुआ। ये प्रकार हुआ है, कितना प्रकार हुआ है, इसकी संख्या क्या है, कितने प्रकार की संख्या है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, इसकी संख्या होगा 5, कि 5 प्रकार की संख्या है, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ गए। अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए तो आगे हम लोग चलेंगे। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी। यहाँ देखिए 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। प्रत्येक प्रविष्टि क्या है भाई? 0 या 1 है, ठीक है। जैसे हम लोग मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए कितना है भाई? ए है। मैट्रिक्स कितना है भाई? ए है, ठीक है। मान लीजिए इसमें 2 है, 3 है, 4 और 3 है, ठीक है ना। इसमें यदि हम लोग हमको पूछ दे कोई कि बताइए रो की संख्या, यानी कि पंक्ति की संख्या, इसमें क्या पूछेगा भाई? पंक्ति की संख्या। नंबर 1 में पूछ देगा इसमें पंक्ति की संख्या। तो इसमें यदि पंक्ति पूछ दे, या नंबर 2 में पूछ दे स्तंभ, क्या पूछ देगा भाई? स्तंभ पूछ दे, ठीक है ना। या इसका पूछ दे फिर, चलिए स्तंभ और पंक्ति के बारे में हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है ना। अब इसको अगर पूछ दे भाई बोलो इसमें अवयवों की संख्या क्या है। अब अवयवों की
संख्या। तो अवयवों की संख्या हम लोग लिख देंगे। नंबर 4 में यदि पूछ दे, बोलिए भाई इसमें प्रविष्टि क्या है, प्रविष्टि, प्रविष्टि क्या है, और पूछ दे अगर प्रविष्टि की संख्या क्या है, प्रविष्टि, प्रविष्टि की संख्या। यदि इसमें हमको पूछ दे प्रविष्टि की संख्या, ठीक है, तो रोक यहाँ 1, ये 2, R1 R2 हो गया। ये क्या है मेरा भाई, C1 और ये C2। तो इसका तो पहले 2/2 ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। पंक्ति पूछ दे, पंक्ति याद रखिए, तो रो की संख्या पहले वाले को रो बोलते हैं, दूसरे वाले को कॉलम, ठीक है। अवयवों की संख्या, इसमें कितना अवयव है, तो अवयव को पता करने के लिए क्या कर देते हैं, इस दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। ऑर्डर को क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 2 दूनी डायरेक्ट 4। चलिए प्रविष्टि कितने प्रकार की संख्या, एक 2 है, चलिए भाई, और दूसरा 3 है, और एक 4 है। बस इतना ही, कुल इतना ही प्रकार की संख्या है। 2, 3 और 4, बस इतनी ही प्रकार की संख्या है। इसमें बताइए तो प्रविष्टि की संख्या क्या है, 1, 2, 3। प्रविष्टि की संख्या भाई 3 हो गया, ठीक है ना। वही बोला है कि ये जो प्रविष्टि की संख्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, 0 और 1 है। प्रविष्टि की संख्या क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 है, ठीक है। जैसे यहाँ हम लोग बनाते हैं, देखिए ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स मान लीजिए, ये मैट्रिक्स क्या है, 0 1 0 1 है, ठीक है, या 0 0 कुछ भी दे सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 0 0 सिर्फ केवल इसमें जो एंट्री होगा, नंबर ऑफ इंट्राइज जो होगा ना, वो 0 और 1 ही होना चाहिए, ठीक है ना। तब इसमें अगर हम लोगों को पूछ दे रो, तो ये सब होगा ही होगा। लेकिन जैसे अवयवों की संख्या पूछेगा तो 2 दूनी 4, इसका ऑर्डर जो है उसको क्या कर देंगे, 2/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, उसको गुना कर देंगे, अवयवों की संख्या हो गया। लेकिन यदि प्रविष्टि पूछ दे, प्रविष्टि इसमें कितने प्रकार की संख्या है, तो इसमें प्रविष्टि जो होगा भाई कितने प्रकार की संख्या है, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 है। अगर फिर प्रविष्टि की संख्या पूछ दे कितने प्रकार की संख्या, वो संख्या बताइए, 1 और 2, कितने प्रकार की संख्या भाई, 2 है, ठीक है। तो कितने प्रकार की संख्या है भाई, इसमें 2 है। चलिए इसका अगर ऑर्डर पूछे तो 3/3 हो गया, ठीक है। अवयवों की संख्या बोलिए तो तब यहाँ से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 3/3 ऑर्डर जो है, इसमें यदि पूछ दे हमको अवयवों की संख्या दिए, क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। और 0 या 0 या 1 जो है, 0 या 1, ये टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया, इंट्राइज, टोटल नंबर ऑफ इंट्राइज। तो इंट्राइज की इसमें जो है संख्या है, इंट्राइज की जो संख्या है, प्रविष्टि की जो संख्या है, 0 और 1, 1 1 2, इसमें प्रविष्टि की संख्या 2 ही है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए, इस बार हम जो है कि आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए इतना टाइम लगा, ठीक है। तो आप लोग इसको बढ़िया से समझें और फटाफट बनाते जाइए, ऑब्जेक्टिव में देर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए किए, ठीक। चलिए अब आपसे कोई पूछे, आपसे क्या पूछेगा बोलिए, तो अवयवों की संख्या। याद देखिए 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, अवयवों की संख्या पूछ रहा है कि बताइए मैट्रिक्स में अवयव कितना है, ठीक है ना। जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि, जिसका बोल रहा है प्रत्येक जो प्रकार है प्रविष्टि है, 0 या 1 है, इंट्राइज क्या है, 0 या 1 है। तो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या होता है प्रविष्टि की संख्या, प्रविष्टि की संख्या का पावर होता है, सॉरी अवयवों ने, अवयवों होगा ना, अवयवों की संख्या पूछा है। यहाँ देखिए 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, अवयवों की संख्या बराबर प्रविष्टि की संख्या का पावर होता है अवयवों की संख्या। क्या होता है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। चलिए अवयवों की संख्या हमको यदि निकालना है, प्रविष्टि की संख्या इसमें क्या है, 0 और 1, इसका हो गया 2, क्या हो गया 2। अवयवों की संख्या क्या है, तो अवयवों की संख्या यहाँ निकाल लेंगे, जैसे ऑर्डर को गुना करेंगे अवयव हो जाएगा। अवयव कितना है, 9। तो यदि 2 का पावर 9, इसको जब 2 को 9 बार लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 512। क्या आएगा भाई, 512। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया डी नंबर, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि A बराबर AIJ M/N का एक क्या है, मैट्रिक्स है, एक अवयव है, ठीक है ना, एक वर्ग अवयव है। यदि M से बड़ा होगा N, या M बड़ा होगा N से, या M बराबर N होगा, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले
एक वर्ग अवयव लेते हैं। वर्ग अवयव क्या है भाई, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, ए कौन सी मैट्रिक्स है, इसमें हो गया 2 3 4 5, कुछ भी ले सकते हैं इस मैट्रिक्स में, ठीक है ना। ये हो गया मेरा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये कितना ऑर्डर का भाई है, 2x2 ऑर्डर का। तो पहले वाले मैट्रिक्स, पहले वाले जो ऑर्डर होता है ना, पहले वाला ऑर्डर की जो पहली संख्या होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रो। तो रो कितना है, रो को m से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो पहला वाला क्या है, m कितना है, 2 है, n कितना है, 2 है। इसलिए बताइए, तो इसमें देखिए तो हमेशा क्या हो रहा है कि m बराबर n हो रहा है, m बराबर n हो रहा है, क्या हो रहा है, m बराबर n हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, वर्ग अवयव में हमेशा आपको याद रखना होगा, हम लोग शुरू में पढ़े भी थे, ठीक है ना, मैट्रिक्स में, कि वर्ग अवयव वैसा अवयव जिसमें रो की संख्या बराबर होता है कॉलम की संख्या। तो यहाँ देखिए, रो की संख्या जितना भी है उतना ही कॉलम की संख्या भी है, ठीक है ना। रो की संख्या यदि 2 है तो कॉलम की संख्या भी 2 ही होगी। इसमें हमेशा रो और कॉलम आपस में क्या होता है भाई, बराबर होता है। इसका राइट ऑप्शन हो गया सी नंबर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स है 3 0 0 0 2 0 0 0 1, तब ए क्या है, कौन सी अवयव है। ए में दिया है विकर्ण अवयव, अदिश अवयव, इकाई अवयव, या इनमें से कोई अवयव नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि यदि इसका प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब हो गया है मुख्य विकर्ण। यदि ये मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा यदि सभी एलिमेंट्स, यदि प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी एलिमेंट्स 0 0 0 है, सभी 0 एलिमेंट्स है प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा, तो ये मैट्रिक्स जो होता है क्या होता है, विकर्ण अवयव। ये विकर्ण होगा, लेकिन शर्त है कि यदि ये प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण एक ही जैसा है, मान लो यहाँ 2 है, सब 2 ही है प्रिंसिपल डायगोनल में, तब ये अदिश अवयव हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ सिर्फ एक रहेगा, सिर्फ एक ही रहेगा, तब ये इकाई अवयव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनमें से तो कोई मिला नहीं, इनमें था प्रिंसिपल डायगोनल, सिर्फ नंबर है, कुछ नंबर्स है, कुछ वस्तु है उसमें प्रिंसिपल डायगोनल में, उसके अलावा बाकी नंबर्स यदि 0 0 है तो वो विकर्ण अवयव होगा। तो इसका राइट ऑप्शन ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए क्रम 3/5 का कोई अवयव है तब ए की प्रत्येक पंक्ति में होंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं हम लोग ये कोई अवयव है यानी मैट्रिक्स है जिसमें रो की संख्या, जिसमें बोला है रो की संख्या क्या है भाई, रो की संख्या 3, R1 R2 और R3 है, और कॉलम C1 C2 C3 C4 और C5 है, ठीक है भाई, C5 है, ठीक है ना। तो इसमें आपको बोलेगा, जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, 0 1 2 3 1 5 6 2, सॉरी सीधा में लिखिए, ये रो है 1 0 2 3 5 6 2 3 9 1, ठीक है। चलिए देखिए, यदि इसमें रो की संख्या बोलेगा तो बोलेंगे हम लोग रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या 5 है, ठीक है ना। लेकिन शर्त है, इसमें बोला क्या, यदि ए क्रम 3/5 का कोई अवयव है, कोटि 3/5 का कोई अवयव है, तब ए की प्रत्येक पंक्ति में, ये जो मैट्रिक्स ए है इसमें प्रत्येक पंक्ति मतलब क्या हुआ, पड़ा वाला जो है, इसमें कितना अवयव है। अवयव देखिए 1 2 3 4 5, सब में 5 5 है, ठीक है ना। तो कितना हो गया भाई, इसका ऑप्शन नंबर बी, पंक्ति में कुल 5 अवयव है, ठीक है ना, प्रत्येक पंक्ति में कुल 5 अवयव है। हाँ चलो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। इसमें बोला है एक वर्ग अवयव व्युत्क्रमणीय है यदि नंबर 1 में दिया है ए बराबर 0 नहीं होगा, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता है, या डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 होगा, या इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एक वर्ग अवयव लेते हैं सबसे पहले, तो चलिए यहाँ लेते हैं 4 2 6 3, ठीक है ना। ये एक अवयव ले लिए, ये क्या ले लिए भाई, सॉरी ये एक अवयव ले लिए, ये एक मैट्रिक्स ले लिए। इस मैट्रिक्स पे हम लोग जानेंगे इसका, हम लोग तो अभी डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ऑफलाइन क्लास में डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए आपको समझ में भी आएगा। यदि ए का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए का भाई डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 6
3 और इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं कि 4 को 3 से और 6 को 2 से गुना कर देते हैं, यही ना। चलिए तब क्या हो जाएगा बोलिए तो 4 तिया 12 माइनस 6 दूनी 12। ये अगर कटा तो क्या हो गया भाई 0 हो गया। ये क्या हो गया मेरा 0, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया है 0 आ गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट तो इसका यदि एक वर्ग अवयव लेते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट तो 0 आ जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक वर्ग अवयव का व्युत्क्रमणीय है। यदि एक वर्ग अवयव का व्युत्क्रमणीय लाना है तो किसी भी वर्ग अवयव का व्युत्क्रमणीय जो होता है ना वो डिटर्मिनेंट का बराबर 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी डिटर्मिनेंट का बराबर यदि 0 हो जाता है तो वो व्युत्क्रमणीय नहीं है, ठीक है ना। और यदि कोई भी डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तब वो व्युत्क्रमणीय है। इस बात को याद रखिएगा कि डिटर्मिनेंट व्युत्क्रमणीय होने के लिए, ठीक है ना, कोई भी अवयव व्युत्क्रमणीय होने के लिए उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो रहा है तब ये व्युत्क्रमणीय नहीं है। तो ये बताइए ये मैट्रिक्स जो वर्ग अवयव ये क्या ये व्युत्क्रमणीय है? नहीं है, क्योंकि इसका मान 0 आ गया है। व्युत्क्रमणीय होने के लिए 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब भाई क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए तो यहाँ निम्नलिखित में कौन व्युत्क्रमणीय अवयव है? नंबर ए बी सी या डी, ठीक है। कौन व्युत्क्रमणीय अवयव है? तो सबसे पहले इसके लिए जो कंडीशन है उसको हम लोग याद रखेंगे हमेशा के लिए कि ए का जो भी कोई भी मैट्रिक्स है, यदि मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तब ये व्युत्क्रमणीय है। यदि ए का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तब ये व्युत्क्रमणीय नहीं होगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो हम लोग जैसे लेते हैं ए में क्या है बोलिए तो ए में जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में है 4 6 2 3। यदि इसको निकालते हैं 4 तिया 12 माइनस 6 दूनी 12, तो ये तो हो गया मेरा 0। यदि ये 0 हो गया तो ये तो पहले व्युत्क्रमणीय नहीं होगा भाई, ठीक है। अगर दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या है भाई 4 नंबर 36 माइनस 6 के 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 36 36 72, यहाँ देख लीजिए। जैसे हम लोग लेते हैं बी में, बी क्या है भाई 4 माइनस 6 और 9 है, ठीक है। इसको कर दीजिए इससे, इसको इससे, ठीक है। बताइए 4 नंबर 36 माइनस, यहाँ भी माइनस क्या हो जाएगा 36 6 के 36। चलिए बोलो भाई 36 माइनस गुना माइनस प्लस 6 के 36 36 36 72। क्या ये 0 के बराबर हुआ? ये 0 के बराबर नहीं हुआ। तो ये जो मैट्रिक्स बी आया है वो 0 के बराबर नहीं आया। 0 के बराबर जब नहीं आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये व्युत्क्रमणीय है। तो इसका ऑप्शन नंबर न सी होगा न डी होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखिए, निम्न अवयवों में कौन 3/3 क्रम का एकांक अवयव है? एकांक अवयव होने का मतलब है इकाई अवयव। क्या है भाई इकाई अवयव? क्या है भाई इकाई अवयव। इकाई अवयव को ही हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो आई से रिप्रेजेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 3/3 ऑर्डर का होगा वो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यदि मुख्य विकर्ण का यानी प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट एक हो, प्रत्येक एलिमेंट एक हो, प्रत्येक एलिमेंट सभी एलिमेंट देखिए तो एक ही है ना। तो प्रत्येक एलिमेंट जब एक होता है तो वही होता है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग एकांक अवयव बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए तो इस तरह कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। ना ऑप्शन ए होगा ना सी और ना डी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि यदि एक वर्ग अवयव सममित एवं विषम सममित दोनों हो तो क्या हो, दोनों हो तो अवयव है। तो पहले हम लोग ले लेते हैं एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है भाई, तो यहाँ पर हो गया 1 0 0, ठीक है। यहाँ हो गया 0 3 0 0 0 5। ये क्या हो गया है 3/3 ऑर्डर का एक वर्ग अवयव है भाई, ठीक है। यदि ये एक वर्ग अवयव है तो यहाँ पर देखिए तो इसका मुख्य विकर्ण जो हो रहा है, मुख्य विकर्ण जो हो रहा है भाई वो मुख्य विकर्ण हो रहा है यानी प्रिंसिपल डायगोनल। मुख्य विकर्ण क्या हो रहा है भाई 1 3 5 है, ठीक है ना।
और सममित होने के लिए हम लोग जानते हैं यदि इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कर देंगे तो सेम यही मैट्रिक्स आएगा, तब तो ये सममित हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा भाई? सममित हो जाएगा, सममित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शर्त है, क्या ये विषम सममित भी हो सकता है? तो हम लोग जानते हैं विषम सममित होने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल का सभी एलिमेंट्स शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? शून्य होना चाहिए। तो ये शून्य है क्या? नहीं है। तब तो ये विषम सममित नहीं है, विषम सममित नहीं है, क्योंकि यहाँ बोला है सममित एवं विषम सममित दोनों हो तो आव्यूह क्या होगा? आव्यूह है। कौन सी आव्यूह है? तो बताइए, यदि इस आव्यूह को हम लोग लेते हैं तो ये विकर्ण आव्यूह है। तो विकर्ण आव्यूह हम लोग जानते हैं कि सममित तो हो रहा है लेकिन विषम सममित भाई नहीं हो रहा है, विषम सममित नहीं हो रहा है। इसलिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हमेशा यदि यहाँ पर ये पूरा का पूरा एलिमेंट्स, यहाँ पूरा का पूरा एलिमेंट्स यदि शून्य हो, ठीक है ना, तो वो सममित और विषम सममित दोनों हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, शून्य। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं शून्य आव्यूह, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, शून्य, ये VVI पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। VVI पॉइंट्स क्या है देख लीजिए। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह जो है वो हमेशा सममित, वो क्या होता है हमेशा भाई? सममित एवं विषम सममित भी होता है, सममित और विषम सममित दोनों होता है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, सममित और विषम सममित दोनों होता है। एक शून्य आव्यूह ये है जो कि सममित और विषम सममित हमेशा होता है। तो हमेशा याद रखना है कि विषम सममित और सममित, सममित और विषम सममित जब दोनों के बारे में बात किया जाए, दोनों मैट्रिक्स के बारे में, तो याद रखिएगा वो शून्य आव्यूह ही होगा जो सममित और विषम सममित दोनों होगा। इसके अलावा कोई मैट्रिक्स है ही नहीं जो कि सममित और विषम सममित दोनों हो जाए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शून्य आव्यूह। तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है एक आव्यूह A बराबर AIJ m/n एक स्तंभ आव्यूह है। क्या है ये? स्तंभ आव्यूह है। स्तंभ आव्यूह कहा जाता है यदि m बराबर 1, n बराबर 1, m बराबर n या m से बड़ा होगा n। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं जो कि स्तंभ आव्यूह है, ठीक है ना। स्तंभ आव्यूह मतलब जिसमें स्तंभ आव्यूह आप देखेंगे कहते किसको है, ठीक है ना, कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम की संख्या केवल और केवल 1 हो। यदि कॉलम की संख्या केवल और केवल 1 है तो वो स्तंभ आव्यूह है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हम लोग लिख लिए 2, 3, 4, ये क्या हो गया भाई? इसमें कॉलम की संख्या, रो की संख्या देखेंगे R1, R2, R3, रो तो 3 को है लेकिन कॉलम की संख्या की बात करें तो C1 है। तो ये क्या हो गया? 3/1, इसको बोलते हैं m/n। तो देखिए यहाँ n का वैल्यू क्या आ रहा है? n का वैल्यू क्या आ रहा है भाई? 1 आ रहा है। तो यदि n का वैल्यू 1 आ रहा है तो वो कॉलम मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स का हम लोग एग्जाम्पल लिए तो n का वैल्यू इसमें क्या आ गया? 1 आ गया। तो हमेशा याद रखिएगा कॉलम मैट्रिक्स में n हमेशा 1 होना चाहिए तब वो कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक आव्यूह A बराबर AIJ m/n एक पंक्ति आव्यूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रो मैट्रिक्स कहा जाता है। यदि हम लोग जानते हैं रो मैट्रिक्स होने के लिए हमेशा, रो मैट्रिक्स होने के लिए हमेशा रो की संख्या 1 होनी चाहिए। जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं A, एक मैट्रिक्स A हो गया, ठीक है ना। इसमें 3, 2, 5, 6, 9 ले लिए, ठीक है। इसमें यदि कॉलम की बात करें C1, C2, C3, C4 और ये C हो गया भाई 5, ठीक है। और रो की बात करें तो रो की संख्या कितना हो गया? 1। तो पहले रो की लिखा जाता है फिर बाद में कॉलम को। कॉलम कितना है? 5। तो पहले वाले को बोलते हैं m, रो को क्या बोलते हैं भाई? m, और कॉलम को n। तो m का वैल्यू देखिए क्या हो रहा है? m का वैल्यू 1 हो रहा है, तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रो मैट्रिक्स। तो बोला है यहाँ पंक्ति आव्यूह किसको कहा जाता है? बोलिए कि यदि एक आव्यूह A बराबर AIJ m/n एक आव्यूह है। ये क्या है? एक पंक्ति आव्यूह कहा जाता है। यदि क्या कहा जाता है? पंक्ति आव्यूह। यदि यदि m बराबर n, m बड़ा या बराबर होगा n से, या m से बड़ा होगा n या बराबर होगा, या m बराबर n है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं पंक्ति आव्यूह उसे कहा जाता है वैसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या 1 हो। तो यहाँ देखिए रो की संख्या कितना है? 1 है। रो की संख्या भाई 1 है। तो रो की संख्या यदि 1 है, रो की संख्या यदि 1 है, रो किसको बोलते हैं? m को।
तो यदि रो की संख्या यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए गलत दिया है, या सॉरी या m बराबर n है, दोनों एक ही हो गया है, ठीक है ना। तो इसको एक कर देते हैं। यदि रो की संख्या एक हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे पंक्ति अवयव। इसका राइट ऑप्शन डी नंबर में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास जो है बाबू, ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो है वो उसमें क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव का, मैट्रिक्स का ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज 10 ही क्वेश्चन है, कल जो है कि फिर 50 क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम मैट्रिक्स का 100 गो क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन, सभी चैप्टर का 100 क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव का, जो कि 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है।